So last time we might have completed the trigo part, initial trigo part, and कितना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वगैरह हम लोगों ने चेक कर लिया था, करेक्ट है? सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट है? आई थिंक सो वी हैवंट प्रोसीडेड विद द एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री, करेक्ट है? ठीक है. सो लेट अस बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट, लेट अस जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. ठीक है. नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. ठीक है. मुझे बताना सबसे पहले चीज, ओके, सो मुझे एक चीज बता दो. सबसे पहली चीज, इफ आई चेक द साइन, कॉस एंड tan values for the basic angles greater than, for the basic angles first. ठीक है. मुझे बताना सबसे पहले साइन जीरो का वैल्यू खुद क्या हो जाता है यहाँ पे? जीरो. ओके. नेक्स्ट वन इज 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ. ओके. 45 1/√2, 60 विल बी √3/2, 90 विल बी 1. ठीक है. कॉस चेक कर लेते. कॉस 0 1, 30 √3/2, एक्सेलेंट. 45 1/√2, 60 हाफ, एंड 90 0. पक्का? ओके. व्हाट अबाउट tan 0? ओके. व्हाट अबाउट tan 30? 1/√3, 45 60 √3, 90 अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी. पक्का? ओके. व्हाट अबाउट कोसेक 0? कोसेक 0 इज अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी. पक्का? 32 सिर्फ 2. पक्का? ओके. उसके बाद 45 √2 सॉरी, देन 60 2/√3. ओके. 90 विल बी 1. पक्का? 1/1 विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. व्हाट अबाउट सेक 0 विल बी 1. ठीक है. 30 2/√3, 45 √2. ओके. 60 2. ओके. एंड देन लास्ट वन विल बी सेक 90 विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड. पक्का? अनडिफाइंड आ जाएगा. ठीक है. ओके. व्हाट अबाउट कॉट 0 अनडिफाइंड, 30 √3. पक्का? 45 will be 1, 60 will be 1/√3 and 90 will be equal to 0. पक्का? यहाँ तक पता? ठीक है. ओके. What about the angles between 0 to between 90 to 180 डिग्री? ठीक है. 90 to 180 के लिए हम लोग लॉजिक क्या लगाते हैं? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिर्फ एक ही साइन, क्या पॉजिटिव है? सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा. व्हाट अबाउट कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा. व्हाट अबाउट tan 180 माइनस थीटा? माइनस tan थीटा. ठीक है. चेक कर लेना अगर जिसको याद नहीं है. ठीक है. What about angles between 180 to 270 डिग्री? हम लोग उसको लिखते क्या है सबसे पहले? 180 प्लस समथिंग. ठीक है. तो 180 प्लस थीटा. व्हाट अबाउट साइन 180 प्लस थीटा? माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस कॉस, tan प्लस tan. पक्का? tan अकेला पॉजिटिव है. व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट बिटवीन 270 डिग्री एंड 360? पक्का? तो वहां पे क्या क्या चीजें पॉजिटिव आ जाएंगे? सिर्फ कॉस है. ठीक है. तो साइन 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन थीटा. कॉस क्या आ जाएगा? प्लस कॉस, एंड tan विल बी नेगेटिव tan. ठीक है. ओके. किसका ये लेक्चर मिस हुआ था? ऐसा कोई है? ये लेक्चर मिस हुआ है, नोट्स ले लिए? ठीक है. एटलीस्ट टेक द नोट्स फर्स्ट. ठीक है. अगर आपके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन कवर अप इन द लेक्चर. ठीक है. नाउ व्हाट इफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन 360 डिग्री? सो नेक्स्ट पार्ट. ओके. थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया. So over here just write down. ठीक है. नेगेटिव एंगल्स और एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री. लॉजिक यहाँ पे भी एकदम सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है. क्लास में एसी हो ना? कूलिंग नहीं हो रहा? लास्ट क्लास भी खराबी थी. लास्ट क्लास भी खराबी थी. वेट. ठीक है. पहले ये लिख लेना. ओके. नाउ अप्लाई द लॉजिक ओवर हियर. यू डोंट हैव टू राइट दिस. ठीक है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनी डायग्राम. ठीक है. बेसिक से चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में वन सिंपल थिंग. ये हो जाएगा मेरा कौन सा एक्सेस? वाई एक्सेस, एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी दी एक्स एक्सेस. ठीक है. ओके. सो मुझे बताना एकदम सिंपल सा, मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ. व्हाट इफ आई टेक द एंगल समवेयर ओवर हियर? मुझे बताना ये वाला जो एंगल होता है, दिस विल बी अ पॉजिटिव एंगल. ठीक है. दिस एंगल विल बी अ पॉजिटिव एंगल. ठीक है. ये वाला एंगल पॉजिटिव एंगल हो जाएगा. पॉजिटिव एंगल मींस द एंगल इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मुझे बताना थीटा ओवर हियर इज पॉजिटिव. अच्छा, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में आने वाला है? जस्ट टेल मी. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट. ओके. क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ. सो आंसर में वन सिंपल थिंग. ठीक है. लॉजिक एकदम सिंपल सा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव? ऑल ऑफ देम. ठीक है. तो सबके सब पॉजिटिव है. व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट?
ओनली कॉस 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 इज पॉजिटिव पक्का। तो बस सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या लिखूं मैं, साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, sorry, साइन विल बी नेगेटिव साइन, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस, क्योंकि कॉस अकेला पॉजिटिव है, व्हाटएवर tan, tan ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा, सिंपल सा लॉजिक। ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। आई होप सो एवरीवन इज विद दिस। ठीक है, पहले सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट साइन ऑफ माइनस 30, इजी है एकदम। विच फॉर्मूला विल आई अप्लाई, माइनस साइन 30, साइन 30 का खुद का वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ माइनस हाफ, सेक ऑफ माइनस 45 विल बी इक्वल टू सिंपली सेक 45, और सेक 45 खुद क्या होता है यहाँ पे, √2। ठीक है पक्का, इसमें डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा टफ दे दूं, राइट डाउन tan माइनस 120 डिग्री। ठीक है, टाइम आराम से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर लो, चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा। tan ऑफ माइनस 120 डिग्री खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है एवरीवन देखिए ना, tan ऑफ क्या था एंगल यहाँ पे, tan इट वाज नेगेटिव कितना था, 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना जिसको भी नहीं आया। ठीक है, ओके, tan का लॉजिक क्या है यहाँ पे, अच्छा ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्टेन द आंसर इज √3 पक्का। ठीक है, ओके लुक हियर, ओके मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑब्टेन द आंसर, बट लेट अस जस्ट कैलकुलेट। ठीक है, अभी देखते ध्यान से, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो कैन आई राइट tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, आया ना, सो माइनस tan 120, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके, tan 120 को कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज tan, ये इसको भूल जाओ नेगेटिव साइन को, दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में लॉजिक क्या लगेगा, 180 माइनस 60 लगेगा। ठीक है यहाँ तक, ओके ओके, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा ना, तो माइनस tan 60 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला है, पॉजिटिव, tan 60 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके। आई होप सो देयर आर नो मोर डाउट्स, बोलो यस सही है। इफ आई टेक इट एज माइनस 120 डिग्री एट द फेस वैल्यू, अभी मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, ऐसे आप सोच रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर माइनस 120 डिग्री लोगे तो 360 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 240, बट ये ठीक है ना, ओके बोलो, सबके लिए एप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ द क्वाड्रेंट। बाद में आप क्वाड्रेंट का लॉजिक बाद में अप्लाई कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, एक मैं और दे देता हूँ, गो अहेड। आई होप सो एवरीवन इज एबल टू कैलकुलेट, रखने हो रहा है ना बुक, नहीं होता तो नीचे रख देता हूँ, हो रहा है ना, ठीक है। कैलकुलेट कोसेक, कैलकुलेट कोसेक, कोसेक का माइनस कितना ले लेते हैं, 135, कैलकुलेट कोसेक माइनस 135, गो अहेड, टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट, आराम से कैलकुलेट कर लेना, देयर इज नो हरी, टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट दिस पार्ट, कोई घाई नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर लेना पक्का। -2, आई होप सो एवरीवन ऑब्टेन द आंसर इज -2। ठीक है, क्या था, कोसेक माइनस 135, साइन का लॉजिक फॉलो करेगा, माइनस कोसेक 135, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज माइनस कोसेक 180 माइनस 45। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, जस्ट थिंक अबाउट दिस पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो साइन इज पॉजिटिव, सो कैन आई राइट दिस एज माइनस कोसेक 45, और कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, कितना आ जाएगा, -2। या तो ठीक है, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू ऑब्टेन दिस आंसर। ठीक है, चलो गुड, डाउट है लास्ट में डाउट है, ठीक है पक्का, ठीक है, ओके लुक, सो
यहाँ पे आ गया माइनस रूट टू, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद लिख लेना साइन 390 डिग्री, साइन नहीं माइनस है, प्लस ही है, साइन 390 डिग्री। माइनस नहीं है, प्लस ही है, प्लस 390, माइनस नहीं है। किसमें ऐसे भी चलेगा, ओके। साइन can I say 390 degree? Now understand one thing, can I write this as sin 360 plus 30? एकदम आराम से जाते हैं ये वाले पार्ट में। Now understand simple thing, the simple logic. This is the y axis, this being the x axis, ठीक है। So ये हो गया मेरा y axis, ये हो गया मेरा x axis, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, if I take the angle and rotate it, if I take the ray and rotate it in the anti-clockwise direction, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 0 से लेके 90 के आगे if I check the angles beyond 90, कहने से यहाँ तक कितना आ जाएगा 180, अच्छा यहाँ तक 270, and again if I complete one entire circle, कहने से it will be equal to 360 degree, sorry, it will be equal to 360 degree, पक्का। अच्छा, what happens after 360 degree? Can I say the angles will start repeating themselves? Okay, so after every 360 degrees the values will repeat themselves. तो मैं क्या ये 360 को इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ से? Yes, तो मेरे पास सिर्फ आंसर बचा क्या यहाँ पे? sin 30. And what is the value of sin 30? ठीक है यहाँ तक। Okay, I hope so you are clear with this. Copy this one. जिसका बाकी। Can I write 480 as 360 plus 120? So 360 plus 120, तो फिर क्या था, cos था क्या? sec, okay, so sec will follow the law of cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ओके। चलो एक और एक कर लेते हैं, राइट डाउन, कैलकुलेट, क्या ले लेंगे, tan, ओके चलो, कैलकुलेट tan 1110 डिग्री, 1110 डिग्री, 3, ओके, इस एवरीवन डन विद दिस, 1/√3 शायद से, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने सर्कल्स ट्रेस कर रहा है, एक सर्कल ट्रेस करेगा तो 360, दो करेगा तो 720, देन 1080, पक्का। सो 1080 प्लस 30, तो उसमें से 1080 को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर, तो tan 30 बचा, विच इज इक्वल टू 1/√3। अगर नहीं समझा किसी को, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। tan, फटाफट देख लेते हैं, क्या ना राइट, tan, इसको हम लोग कर देंगे इग्नोर, ओके, जस्ट अ मिनट, ये वाले पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो बचा tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ तक ठीक है, आया यहाँ पे भी, आई होप सो एवरीवन गॉट दिस आंसर, इजी है, ठीक है। सो लुक हियर, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर, सो अब से एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट लिख लेना, और मैं यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। इन मैथ्स ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टडी मोर देन 80 फॉर्मूले, ठीक है, इन जस्ट इन ट्रिगो, तो उतने हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखते जाऊँगा कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑल दिस फॉर्मूले आर नेम्ड समथिंग, बट वो नेम्स अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस पार्ट, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बेसिक फार्मूला ही देख लूँ, आपको पता ही है सब चीज़ें, sin square theta plus cos square theta will be equal to, okay, 1 plus tan square theta, you might be familiar with some of them, sec square theta, 1 plus cosec square theta, क्या आ जाएगा, cot square theta, ठीक है। सेकेंड, सबका नेमिंग है, बट वो नेमिंग करने की जरूरत नहीं अभी, ओके। sin a plus b, आर यू अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, नो, पता है,
सॉरी मैंने उल्टा लिखा, सॉरी मैंने उल्टा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट शायद से आपको पता नहीं रहेगा, साइन ए कॉस पता है प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, व्हाट विल बी साइन ए माइनस बी, it will be sin a cos b minus cos a sin b. What is cos a plus b? पता है इसके बारे में? नहीं, cos a cos b minus sin a sin b किया आपने ये मैथ्स में? नहीं, cos of a minus b will be equal to cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ओके, बोलो ना, इसे बहुत सारे नाम है, आइडेंटिटी फॉर्मूले, एडिशन फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है आप लिखिए। बोलिए, इसे ऑन ही है, आप चाहिए तो रिमोट लेके आ जाओ ना बाहर से, इधर ही है। नहीं उससे नहीं चलेगा, देख लो इससे चल रहा है तो। उससे चला लेके हो गया, हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्विच तो ऑन है, हो रहा है। ओके, अच्छा ओके, एवरीवन लुक हियर। सो आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, ध्यान देना। लुक नाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑन द डबल एंगल एंड ये आपने लिख दिया, ठीक है। सो डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले लिख लेना, पहले तो ये लिख लो। इसमें करना क्या है, एकदम सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देख लेते। डन, ठीक है, ओके एवरीवन, सॉरी यहाँ पे गया, नहीं नहीं नहीं, ये तो डबल एंगल वाला पार्ट है। Look here, look here. So over here, ठीक है। Under this condition, understand one simple thing, ठीक है। For this formula, मुझे डबल एंगल और हाफ एंगल चाहिए, बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड से देखोगे तो डबल एंगल हो जाएगा, उल्टा देखोगे तो हाफ एंगल हो जाएगा, पक्का। मीनिंग क्या पहले वो समझते हैं। सबसे पहले आई वांट द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, you will directly write down the formula but you will calculate it separately and tell me the answer, ठीक है। आप फॉर्मूला पेज खराब नहीं करोगे, ठीक है। अब देख नहीं क्या करना है। अच्छा, sin 2 थीटा को कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज sin थीटा प्लस थीटा? यस। अच्छा, नाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। मुझे बताओ a का वैल्यू कितना हो गया है, थीटा, और b का भी वैल्यू कितना हो गया, सो व्हाट विल बी दिस पार्ट, sin थीटा cos थीटा प्लस, सो बेसिकली दिस इज आल्सो sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, इट विल बी 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो पहला वाला लिख लेना, sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। कैन यू ट्राई फॉर cos 2 थीटा? सोच समझ के करना, पहले लिखना मत आंसर,
सेपरेटली कैलकुलेट करके मुझे पहले आंसर बता दो क्या है। cos टू थीटा के लिए आप क्या करोगे? सेम लॉजिक है। अब आई थिंक सो कूलिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इट विल बी यस एक्सेलेंट। उसको और एक चीज़ लिखेंगे बट मैं आता हूँ मुझे। सॉरी नहीं 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 कुछ और है। बता दो क्या है आंसर। यस सही है। कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग cos टू थीटा के लिए? cos a प्लस बी का लॉजिक ना, तो क्या आ गया? यस एक्सेलेंट। ये वाला लॉजिक यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो मुझे बताओ cos थीटा क्या होने वाला है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा क्या होने वाला है? sin स्क्वायर थीटा। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या? sin स्क्वायर थीटा। बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, कैन आई ऑल्सो राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है। चलो अभी मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे पेज पे जगह नहीं बचा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट ओके लुक हियर। सो लुक हियर नाउ। सो cos टू थीटा को कैन आई राइट दिस एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है? ओके। कैन आई ऑल्सो राइट cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा? तो इसको और एक चीज क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जस्ट राइट दिस। लास्ट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर sin टू थीटा cos टू थीटा, लास्ट वन विल बी फॉर प्रोसीड। सेपरेटली कैलकुलेट करो, फॉर्मूला पेज को खराब मत करना, कहीं पे तो साइड में सॉल्व कर लेना। tan टू थीटा ना, चेक कर लेना। tan a प्लस बी का लॉजिक यूज करेंगे, आ गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? जिसको भी नहीं आया यहाँ पे देख लो, ठीक है। लुक सो ऐसे कुछ हो जाएगा, सॉरी tan a प्लस tan b ना, तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ओके, इसमें से sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं डबल एंगल के टर्म्स में लिखूं, sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये भी लिख ही लो, कभी कभी आगे काम आ जाएगा। 1 प्लस cos टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लास्ट पार्ट है, आफ्टर दिस वी विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स and we are done with the basic maths, even though the calculus part is remaining. Calculus part will be taken by Gaurav sir, ठीक है। From the next lecture onwards we are going to start with your first chapter of physics, ठीक है, that is kinematics। यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, if you are done with this, okay, चलो लास्ट पार्ट, चले कंटिन्यू, ठीक है। लास्ट पार्ट राइट डाउन, ये हो गया ना पक्का सबका? आई थिंक सो एवरीवन इज अवेयर ऑफ द लास्ट नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपने शायद से वेक्टर्स में भी यूज किया है, दैट इज द साइन रूल एंड द कोसाइन रूल। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, and let this angle be A, let this be A, let this angle be B, let this be B, and let this angle be C, let this be C. So sine rule क्या होता है? I think so you are aware, नहीं? A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C, नहीं? लिख लेना फिर, ट्राइंगल राइट में ड्रॉ कर लो। एंड ये कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल ज़्यादा यूजफुल नहीं है, साइन रूल जनरली वेक्टर्स के बीच के चीज़ें सॉल्व करने के लिए इजी पड़ता है, बिकॉज इफ दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, तो क्या मैं डायरेक्टली सी निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस?
लिख लेना। ग्रुप में पक्का आपको पीडीएफ नहीं है संडे को? दूसरे ग्रुप्स में आ गया, पता नहीं। काइनेमेटिक्स का बोल रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा ना, काइनेमेटिक्स भी बोल रहा है। टाइम कितना हो रहा है? प्रॉपर टाइम पे है ना? 8:51 1 मिनट पीछे 9 बजे बज रहा मैच चालू है। ऐसा अपना अपना ले रहा है, सर अपने आप ले रहे हैं। ग्रुप बनना चाहिए फिजिक्स वाले, मैथ्स का तो है ही। मैथ्स में मैं नहीं होगी, ये तो है मैं भेजूँ, मेरे पास समझ नहीं रहेगी। बाद में देख लिख देना मेरा नंबर उसमें 999247200। नाम क्या है? रीसा। सबके फोन से क्या हो जाता है? सबके फोन से क्या हो जाता है? बॉक्स से छोड़ दिया ओके, ए और बी का एंगल आ गया, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी? नाउ नो वन विल टॉक। ओके, बी एंड सी का एंगल कितना आ गया?
105 पक्का? ओके, बी एंड सी का एंगल 105 है। ओके, उसके बाद कह रहे से ए एंड सी का एंगल कितना दिया है यहाँ पे? 150, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकेंड, द फोर्सेस each numerically equal to 5 Newton are acting as shown in the figure. Find the angle between the forces. कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। थर्ड, train is falling vertically down with a speed of 5 meter per second. If a unit vector along the upward direction is j cap, तो क्या आ जाएगा? माइनस j cap, माइनस 5 j cap, पक्का? The vector joining the points A and B and pointing from A to B क्या आ जाता है? B माइनस A आ जाता है, पक्का? तो क्या आने वाला है यहाँ पे? सी, पक्का? ओके, फिफ्थ वन, अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट, देन 40 मीटर साउथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कितना रहेगा? 30 मीटर, कहाँ पे? ईस्ट, पक्का? गुड, ठीक है। सिक्स्थ वन, टू, हाँ बोलो। फोर्थ वाले में डाउट है? ओके, ठीक है। यहाँ पे देख लेते, नहीं आ रहे कोई भी क्वेश्चन तो मुझे बता देना, ठीक है। ध्यान देते यहाँ पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली ए पॉइंट इज गिवन एज क्या दिया है? कैन आई राइट 1, -1 एंड बी पॉइंट दिया है 2, -3, 4, -3 है, तो ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को ए बी वेक्टर चाहिए इन शॉर्ट, राइट, ठीक है। हम लोग को ए बी वेक्टर चाहिए विच इज इक्वल टू क्या आ जाता है? दिस माइनस दिस, राइट। तो 2 - 1 क्या आने वाला है? 1 आई कैप, पक्का? -3 -1 आने वाला है -4 जे कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक से नहीं, मैं आता हूँ प्लस 5 के कैप, यहाँ तक ठीक है, ओके। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? मतलब यहाँ पे इफ आई चेक दिस वैल्यू, ठीक है, सपोज कि ये वेक्टर है, लेट दिस बी द एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी द वाई एक्सिस, ठीक है। पहले मैं 2D में समझा देता हूँ। ये 2, 3 है, लेट अस टेक अ रैंडम वैल्यू 7, 9, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये अभी अगर मुझे वेक्टर को एक्सप्रेस करना है, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? साइन वगैरह नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, साइन वगैरह भूल जाओ। ये डिस्टेंस है कितना? 7 - 2 या 9 - 3? वाई एक्सिस पे है ना, ये वाई पे है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये 7 - 2 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंसेस कैसे है? सब्ट्रैक्ट करके है ना, सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके, ठीक है, ओके। सिक्स्थ वन, ठीक है, एक से ना। सिक्स्थ वन, एवरीवन, two forces F1 vector and F2 vector are acting at right angle to each other. Find their resultant. Resultant क्या आएगा? रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, पक्का? ओके, 10 तक सबका हो गया सॉल्व? कितने लोगों का 10 तक हो गया? कितने लोगों का 10 तक हो गया? ओके एवरीवन, रेस्ट ऑफ देम कंप्लीटेड। जिसका भी हो गया आगे आगे सॉल्व कर सकते हो, गो अहेड। 10 का एक बार सबका हो गया, देन वी विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट। अगर जिसका हो गया तो पेज नंबर 41 से आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे अदर सम्स ऑन दिस पेज, ठीक है। चलिए एवरीवन, लेट अस चेक द सॉल्यूशन फ्रॉम 5 to 10, ठीक है। होपफुली एवरीवन इज कंप्लीटेड टिल 10, ठीक है। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं। इफ यू आर डन यू कैन कंटिन्यू, ओके, विद द नेक्स्ट पार्ट। और एक नहीं है, वो दिखा देगा चलो सर, वो ऐसे कुछ नहीं कर रहा सर, वो दे देगा ठीक है, कंटिन्यू एवरीवन, यहाँ पे दे देना। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन, 6 इज डन। 7
A vector of magnitude 30 and direction eastwards is added with another vector of magnitude 40 and direction northwards. Find the magnitude and direction of the resultant. 50 आने वाला है और 50 क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. अगर प्रॉपर एंगल चाहिए तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है? a2 sin थीटा मतलब b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा. बराबर है? eighth one. Two forces of F1 is equal to due east and F2 is equal to something. ठीक है? Due north. Okay. So find F2 vector minus F1 vector. Everyone. Eighth question कितने लोगों का आ गया? Eighth. Okay. Look here. जिसको नहीं है. F1 vector is towards east. तो F1 vector को मैं लिखूंगा 500 I cap and F2 vector can be written as 250 J cap. ठीक है. So we have to write F2 vector minus F1 vector. कितना आने वाला है यहाँ पे? minus 500 I cap plus 250 J cap. सही है ये? अगर मैग्नीट्यूड चाहिए we will take the magnitude of this part. Okay, simple. 9. Two vectors A and B vector inclined at an angle of theta with respect to each other have a resultant C which makes an angle beta with A vector. ठीक है? Look here everyone. Okay. This is A vector and this is B vector. Both of them make an angle theta with each other. ठीक है? The resultant C vector which makes an angle beta with the A vector. ठीक है? This will be the resultant. ठीक है? This will be the resultant which makes 9th no? क्या? 31 होने के बाद 41. ठीक है? So look here, beta with the A vector. If the directions of A and B vector are interchanged, find the resultant with the same. The resultant will have the same क्या? क्या क्या सेम रहेंगे? अगर A और B इंटरचेंज कर दिए, so क्या क्या सेम रहेगा यहाँ पे? Now this question is interesting. Magnitude सेम रहेगा? What about direction? चेंज हो जाएगा? क्या सेम रहेगा? एवरीवन ओके. ये वाले क्वेश्चन में अगर ए और बी मैंने इंटरचेंज कर दिए सो व्हाट विल हैपन? क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा? दोनों चेंज नहीं होगा, दोनों में से एक चेंज होगा. सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. हाउ? फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे देख लेते हैं. ये A वेक्टर हो गया and let us say this is the B vector. So can I say this will be the resultant in the first condition? पक्का? Everyone look here now. पक्का? Now when they interchange, तो B vector मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ and then let me draw the A vector. Can I say the C vector will remain the same? ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम विल रिमेन सेम. ठीक है? नीदर द मैग्नीट्यूड नॉर द डायरेक्शन विल चेंज. ठीक है? सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है? ओके. 10th वन. Two vectors A vector and B vector are in a plane. Another vector C vector outside this plane. The resultant of A vector plus B vector plus C vector of these three vectors. Okay. So मुझे बताना ये तीनों वेक्टर का कह रहे से if one of the vectors, let us say everyone, okay. So over here if I consider A vector and B vector both in x and y axis, ठीक है? ध्यान देते हैं अब यहाँ पे.
ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहीं पे तो ये ए वेक्टर हो गया और कहीं पे तो ये बी वेक्टर है. नाउ सी वेक्टर इज नॉट इन दिस प्लेन, सो कैन आई से, मुझे बताना अंडर दिस कंडीशन कैन आई से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है प्योरली इन विच एक्सिस, आई कैप एंड जे कैप. अच्छा सी वेक्टर का कोई तो एक के कैप होगा, के कैप को कैंसिल करने के लिए कोई भी है क्या यहाँ पे? नहीं. सो अनदर वेक्टर सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैन नॉट बी जीरो, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट, the vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be, but how do we determine this? Yes, excellent. मुझे बताना R max का वैल्यू क्या हो जाता है, दोनों को ऐड करके आ जाएगा, which will be 16 and R minimum will be equal to 4. So can I say the resultant will always lie between 10 and 4? Okay. Oh, sorry, 16 and 4, which is option number B. Correct. 12th, a set of vectors taken in the given order gives a closed polygon, then the resultant of this vectors is a null vector, zero vector आ जाएगा, क्योंकि closed polygon अगर बन रहा है, this is A, B, C, लेटर से कि ऐसे कोई तो closed polygon बन रहा है, so resultant for a number of vectors is given by tail of the first, head of the last. दोनों एक दूसरे को टच हो रहे तो कोई भी वेक्टर बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं, इट विल बी अ नन वेक्टर. ओके. द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is minimum when the angle between when the angle theta between the positive directions is कितना? पाई. मिनिमम कहाँ पे आ जाता है? पाई पे, जब भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे. ठीक है. The vector sum of two vectors A vector and B vector is maximum when it is 0. अच्छा, okay. Given that C vector is equal to A vector plus B vector, ठीक है. Also the magnitude of A and B vector is A, B and C vector is 12, 5 and 13. The angle between A vector and B vector कितना आ जाएगा? पाई बाई 2. क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे? हाँ. अगर वैसे नहीं समझ रहा, सिंपली अप्लाई द रिजल्टेंट, यू विल गेट द आंसर. रिजल्टेंट इज गिवन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. If p vector plus q vector is equal to p vector minus q vector and theta is the angle between them, then theta कितना है? This question is interesting, everyone. 90 डिग्री है? मुझे नहीं लग रहा 90 डिग्री. Yes. तो ऊपर चलो. Everyone, look here. बोलो. या फिर पी भी 0 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है. सॉरी, Q 0 हो सकता है, P 0 नहीं हो सकता. एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर. यहाँ पे देख लो, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ऐसे क्लियरली स्पेसिफाई किया है. नॉट ओनली द रिजल्टेंट बट बेसिकली द वेक्टर एज होल. ठीक है. यहाँ पे ध्यान देना एवरीवन, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका. ठीक है. कहना से क्यू वेक्टर को मैं यहाँ पे ले लेता तो क्या हो जाएगा? 2q वेक्टर. p वेक्टर को अगर मैं राइट ले लूंगा तो p वेक्टर माइनस p वेक्टर विच विल बी इक्वल टू 0. तो q वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? ठीक है. बट द आंसर्स विल चेंज. सपोज कि सेम क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाता था. ठीक है. ध्यान देना यहाँ पे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, अगर सपोज कि क्वेश्चन ऐसे होता था. नाउ टेल मी द पॉसिबल आंसर्स. एवरीवन लुक हियर, इसके मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे. सपोज कि ये क्वेश्चन में आता था एंड लेटर से तो ऑप्शंस रिमेन द सेम. चलो मैं ऑप्शन से अभी चेक नहीं कर रहा इतना, बट सपोज ऑप्शन रिमेन्स द सेम. सो इसका एक नहीं मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है. क्या क्या आंसर्स पॉसिबल है इसके लिए? सबसे पहले तो कहने से ये आंसर तो ऑलरेडी पॉसिबल है. क्या Q 0 हो सकता है? हाँ.
अच्छा हाँ सही है, नाउ यू आर थिंकिंग इट करेक्ट। कहने से पी भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, इफ आई टेक द मॉड, सो कैन आई आल्सो राइट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, क्योंकि मॉड तो दोनों आंसर्स देता है ना। अंडर दिस सिनेरियो कहने से 2p वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, पक्का। तो p वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाने वाला है यहाँ पे 0, पक्का। सो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि p भी 0 हो सकता है। ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? ये दो पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? थीटा कितना हो सकता है? क्योंकि इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, इट विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कैंसल आउट हो गया। 4pq cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, तो थीटा कितना आने वाला है यहाँ पे? ठीक है, चाहिए तो आप ये कॉपी कर सकते हो अलग से। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो ओवर हियर 16th हो गया था, लेट अस डिस्कस टिल 28 एंड देन वी विल वाइंड अप, ठीक है। 17 देख लेते हैं। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर, क्या रहेगा? डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ, पक्का। कैसे? यहाँ पे देख लेते। सो इफ आई हैव टू वेक्टर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। इफ आई हैव ये एक वेक्टर हो गया, ओके, एंड लेट अस से देयर इज वन मोर वेक्टर, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा, सबसे पहला रिजल्टेंट जो रहेगा एडिशन की वजह से जो आने वाला है, ठीक है। लेट मी प्लॉट द रिजल्टेंट इन रेड। ये मेरा पहला रिजल्टेंट रहेगा, पक्का, ओके। अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर्स का एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है? a√2 या √2 है, पक्का। अच्छा, एंड सब्ट्रैक्शन, सपोज कि इसी वेक्टर को मैं नीचे ले लेता हूँ, सो कहने से दिस विल बी द रिजल्टेंट, पक्का, ओके। आंसर में वन सिंपल थिंग, ये वाला एंगल कितना आने वाला है यहाँ पे? 45 डिग्री, एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो वापस दोनों के बीच में कितना आने वाला है? ये a√2 हो गया ना, ठीक है। दिस विल बी a√2, सेम मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पक्का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। सो जिसको चाहिए कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो ये 18th वन, फाइंड द मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पक्का। कितना आने वाला है यहाँ पे? 9, 9 प्लस 4 प्लस 5, √14, यस, ओके। फाइंड ए कैप। अच्छा, ए कैप को बाय द वे लिखते कैसे? कैन आई राइट डाउन ए कैप? तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर विच इज 3i कैप डिवाइडेड बाय 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। आई थिंक सो दिस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। 28, what is the x and y component of a 25 meter displacement at an angle of 210 degree with the x axis? 120 degree, 210 degree with the x axis. So if I draw the x and the y axis, तो सबसे पहले चीज तो आपका x and y axis कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। So this will be the x axis and this will be the y axis, पक्का। अभी 210 डिग्री विद द y एक्सिस मतलब कुछ ऐसे होने वाला है, ओके। सो कैन आई से समवेयर ओवर हियर ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लॉकवाइज दिया इससे, ठीक है। अगर 210 डिग्री क्लॉकवाइज है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। 210 डिग्री विद क्लॉकवाइज ना, तो या फिर यहाँ पे देख लो, कैन यू राइट डाउन दिस पार्ट एज थीटा इज इक्वल टू -210, यहाँ तक ठीक है। आज ही हम लोग ने ये स्टडी किया है, ठीक है। तो इसके आगे क्या चाहिए? इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट।
अच्छा ओके, व्हाट विल बी द एक्स कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ क्या रहेगा, द एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, कह रहा है इसे द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 25 cos minus 210 and the y component will be equal to 25 sin minus 210. पक्का? सब्स्टिट्यूट एंड चेक द आंसर क्या क्या आ रहा है. डायग्राम को भूल जाओ, सीधा सीधा हम लोग न्यूमेरिकली लेके आते हैं. ओके, क्या क्या आ गया, एक्स एंड वाई कंपोनेंट. व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ओवर हियर, cos cos 210 cos 30 degree will be equal to root 3 by 2. So I think so 25, everyone second last bench यहाँ पे देख लो, 25 second last bench not talk, 25 root 3 by 2 and ये नेगेटिव 25 root 3 by 2 आ जाएगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव 25 by 2. Next, one of the rectangular components of velocity of 60 km per hour is 30. Find the other rectangular component. क्या आ जाएगा, 30 root 3, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस लेट अस से ये x का वैल्यू है तो y स्क्वायर पता नहीं है, सो कैन आई राइट y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर विच इज 30 root 3. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग डाउन दिस थिंग. अच्छा, व्हाट अबाउट 22nd क्वेश्चन. व्हाट अबाउट 22nd क्वेश्चन, कैन आई से इसका ऐसा यूनिट वेक्टर, सो 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 1. सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा 64 प्लस 25 इतना आ जाएगा रूट 0.11. Next, 23rd, the rectangular components of a vector are 2, 2. The corresponding rectangular components of another vector are 1, 3. Find the angle between them. Okay, 23rd is interesting. क्या क्या दो कोऑर्डिनेट्स दिए, 23rd क्वेश्चन, 2, 2 and 1, root 3 है. अच्छा, we have to calculate the angle between them. क्या? नहीं ठीक है. How do we calculate the angle between these two vectors? अच्छा ये क्वेश्चन. How can we? ओके, कंपोनेंट निकाल के हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, और कोई मेथड है? एक्सेलेंट, मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट में कर सकता हूं. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 2i cap plus 2j cap and b vector will be equal to i cap plus root 3j cap. यहां तक ठीक है. So cos theta can be written as a dot b divided by ab. Okay. If I take the dot product, it will be equal to 2 plus 2 root 3 divided by, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 8 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है 2. ओके, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2. यू शैल गिव मी द आंसर एज 1 plus root 3 divided by root 8. This will be the cos theta. ठीक है, यही है, बोलो चलेगा. कॉस इनवर्स इसका कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, 1/2 रूट 2. अच्छा ओके, अगर आपको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके टर्म्स से आपको बता देता हूँ ये 15 डिग्री कैसे आएगा. ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है. इतना सबका लिख के हो गया तो मैं बता देता हूँ. ठीक है, एवरीवन लुक नो. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. ठीक है, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 1/2
2√2 प्लस √3/2√2, हाँ या ना? 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पे देखो, कैन आई राइट दिस पार्ट एज कॉस चाहिए ना, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, कैन आई राइट दिस एज cos 60 cos 45 प्लस क्या sin 60 sin 45, ये क्या हो गया cos A cos B प्लस sin A sin B, कैन आई राइट दिस एज cos A माइनस B, 60 माइनस 45 कितना हो जाता है 15, cos थीटा तो थीटा का वैल्यू 15 आ गया। बट ये प्योर मैथमेटिकल सोल्यूशन है, तो आपको ये एग्जाम में क्लिक होगा मुझे पता नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होगा, आगे होते जाएगा, ठीक है? गुड, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? 15 डिग्री, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23, ठीक है? फटाफट ये खत्म कर दिया, बोलो। ओके, नेक्स्ट ओके एवरीवन, okay 24, the x and y components of a force are 2 Newton and 3 Newton, ठीक है? ये तो इजी था। 24 का आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी भी दोनों पॉसिबल है, हाँ नेगेटिव भी हो सकते, सिर्फ कंपोनेंट बोला है ना, टेक्निकली इट शुड बी बी, बट अगर मल्टीपल करेक्ट रहेगा तो मैं ए और बी दोनों मैच करूंगा। इनफैक्ट सी भी करेक्ट है, सिर्फ उसका वैल्यू बोला है ना कि 2 और 3 है, नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ बोला नहीं है। ओ सॉरी, अच्छा ओके, -3 है क्या? ओके, नेक्स्ट लाइन पे आ गया ये, हाँ तो इजी है, क्या आ जाएगा? ए, ठीक है? ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये हुआ है आपको? तो A डॉट B का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, पक्का? एंड A क्रॉस B क्या आया? वो पूरा सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, क्या है? क्या है? चेक कर लो, क्या आया है? सॉल्व -2 का आई कैप प्लस -k, ओके। 26th, A vector is 4, B vector is 3, theta is equal to 60 degree in the figure, find आ जाएगा आपको A डॉट B का वैल्यू क्या आता है? AB cos थीटा, अच्छा A क्रॉस B का वैल्यू क्या आ जाता है? AB sin थीटा। 27th, तो क्या आंसर्स क्या आ रहे हैं? 6 and 6√3, okay, 3 non-zero vectors A vector, B vector and C vector satisfy the relation। अच्छा ओके, मुझे बताना कि A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? एक्सेलेंट। A और C का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उसके बीच में भी एंगल कितना आने वाला है? 90 डिग्री। अच्छा, देन A वेक्टर कैन बी पैरेलल टू कौन सा? ओके, कैन आई से A वेक्टर, हाँ ठीक है, A वेक्टर कैन बी पैरेलल टू B क्रॉस C, सिंपल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विल वाइंड अप आफ्टर दिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज A एंड द वेक्टर प्रोडक्ट इज दिस, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 8 आ रहा है, 8 नहीं मतलब कुछ तो 8 के रेशियो में, एंड sin थीटा कितना आ रहा है? 8/√3, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? √3, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, पक्का?
ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल बी कंटिन्यूइंग विद काइनेमेटिक्स. ओके चलो ठीक है, ये ले लो. किसका? ओके चलिए, विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है.